नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में रोहतक हरियाणा के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन को ईपीएफओ रोहतक हरियाणा द्वारा यहाँ पर रिवाइज करके हायर पेंशन की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो उसी लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और रोहतक हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के सदस्य है तो इसके लिए ईपीएफओ द्वारा ये जो हायर पेंशन की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है तो इसके लिए आपको यह वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इस लिस्ट में लगभग 450 पेंशन धारकों की पेंशन को ईपीएफओ रोहतक हरियाणा द्वारा रिवाइज करके यह जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो उसी लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट लिस्ट यहाँ पर ईपीएफओ की पेंशन डिवीजन के संदर्भ में जारी की गई है तो उसके बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ रीजनल ऑफिस रोहतक हरियाणा की तरफ से ये जो हायर पेंशन की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है तो उसी लिस्ट के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ रोहतक हरियाणा द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को ये जो डिटेल लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें जिन पेंशन धारकों की पेंशन को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर रिवाइज किया गया है तो ऐसे पेंशन धारकों की पुरानी पेंशन कितनी थी और रिवाइज करने के बाद कितनी पेंशन यहाँ पर हुई है, साथ में यहाँ पर उनका जो नाम है, उनकी जो रिटायरमेंट डेट है, उनकी तरफ से यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो रिमिटेंस किया गया है जो कि इंटरेस्ट के साथ है, पुरानी पेंशन कितनी थी, नई पेंशन कितनी मिलती है और जो एरियर बनते हैं तो वो कितने बनते हैं, तो इन सभी के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। तो अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और हरियाणा रोहतक से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो इस लिस्ट में आपका नाम जो है वो देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो डिटेल लिस्ट ईपीएफओ रोहतक हरियाणा द्वारा यहाँ पर जारी की गई है तो उसी लिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं। तो जी दोस्तों, इस लिस्ट को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो डिटेल लिस्ट है उसे ओपन करके आप जो है वो इसमें आपका नाम जो है वो देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लगभग 450 पेंशन धारकों की पेंशन को यहाँ पर ईपीएफओ रोहतक द्वारा रिवाइज करके ये जो हायर पेंशन की लिस्ट है तो वो यहाँ पर जारी की गई है। तो जी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख ले तो यहाँ पर ये जो हंसराज है तो इनकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर रिवाइज करके पहले उनकी पेंशन 2190 रुपए थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी रिवाइज करने के बाद पेंशन जो है वो 11,588 रुपए हुई है और इनको एरियर के रूप में यहाँ पर 8,42,374 रुपए का भुगतान भी यहाँ पर किया गया। साथ ही ईपीएफओ को इनके द्वारा जो अमाउंट रिमिट की जाती है तो वो है 6,12,318 रुपए भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के रूप में इंटरेस्ट के साथ जो है वो अदा की गई। उसके बाद उनकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा रिवाइज किया गया और रिवाइज करने के बाद उनको जो एरियर बना है तो उन्होंने जितनी अमाउंट यहाँ पर रिमिट करके ईपीएफओ में जमा की थी तो उससे ज्यादा ही यहाँ पर उनको एरियर मिला है। साथ में उनकी पेंशन में भी यहाँ पर लगभग 9,000 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो हो गई है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 2190 से कर यहाँ पर इनकी पेंशन को 11,588 रुपए तक ईपीएफओ द्वारा रिवाइज करने के बाद जो है वो बढ़ाया गया है। इसी तरह से बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन को यहाँ पर बढ़ाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर ये जो अगला एग्जांपल देख रहे हैं कि इनका नाम है बलवंत सिंह जी और इनकी तरफ से ईपीएफओ को जो रिमिट की गई अमाउंट है तो वो है 5,10,594 रुपए और इनको जो एरियर का भुगतान किया गया है तो वो है 6,37,219 रुपए का, यानी इनके द्वारा 5,10,000 रुपए यहाँ पर ईपीएफओ को रिमिटेंस अमाउंट के रूप में दिए गए। उसके बाद उनकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज किया गया और जो एरियर बना तो इन्होंने जितनी अमाउंट यहाँ पर ईपीएफओ को रिमिटेंस के रूप में जमा की थी तो उससे ज्यादा जो है वो इनको यहाँ पर एरियर मिला है, यानी इनकी तरफ से जो अमाउंट पे की गई थी तो उसका यहाँ पर कवर होके भी उनको यहाँ पर ज्यादा अमाउंट
अमाउंट जो है वो ईपीएफओ की तरफ से एरियर के रूप में मिली है। और इनकी पेंशन जो पहले 2304 रुपए थी, तो उसे जो है वो यहाँ पर बढ़ा के 11,049 रुपए कर दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो अलग अलग एग्जाम्पल है, अलग अलग पेंशन धारक है, तो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर इनकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज किया गया। ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ द्वारा ऐसे ही इनको पेंशन को जो है वो रिवाइज कर दिया गया। ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर सबसे पहले इनको जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट जो है वो जमा करने के लिए कहा गया। उसके बाद उनकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा एलिजिबल पाए जाने के बाद जो यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर उनको एरियर के साथ जो है वो भुगतान किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन को 2000, 2500 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 11,000, 12,000, 13,000 ऐसी यहाँ पर कर दी गई है। तो जी हाँ, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम पेंशन धारक का देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनका नाम है जसबीर सिंह धनकर, और इनकी पहले जो पेंशन थी तो वो थी 2451 रुपए, और रिवाइज करने के बाद इसे जो है वो 13,055 रुपए तक बढ़ाया गया है। इनकी तरफ से ईपीएफओ को अमाउंट रिबीट के रूप में 5,71,015 रुपए पे किए गए। उसके बाद इनकी पेंशन को सारी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जो है वो 24 से 51 से 13,055 रुपए तक बढ़ा दिया गया, और इनको एरियर के रूप में 6,38,361 रुपए का भी भुगतान यहाँ पर किया गया है। यानी जिन जिन पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो अमाउंट रिमिटेंस के रूप में जमा की है, तो उससे ज्यादा ही इनको जो है वो एरियर मिला है। कुछ पेंशन धारक ऐसे भी है जिनकी तरफ से यहाँ पर ज्यादा अमाउंट जो है वो रिमिटेंस के रूप में ईपीएफओ में जमा की गई, और जो एरियर बना है तो वो जो है वो जितनी अमाउंट यहाँ पर इनके द्वारा पे की गई थी तो उससे कम मिला है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी पेंशन को यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया है। मौजूदा समय में जो पेंशन के कैलकुलेशन किए गए हैं उसके हिसाब से जो है वो इनकी पेंशन को बढ़ाया गया, और जितना भी एरियर बनता है तो उसे जो है वो पेंशन धारक को यहाँ पर पे किया गया है। जितने पेंशन धारकों की यहाँ पर पेंशन रिवीजन की लेंथ लंबी होंगी, यानी जिन पेंशन धारकों को रिटायरमेंट के बाद तुरंत हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था, पर बहुत सारे महीने गुजरने के बाद उनकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया, ऐसे में यहाँ पर इनकी जो एरियर की अमाउंट बनती है तो वो काफी ज्यादा बन जाएगी। ऐसे में यहाँ पर ये जो एरियर की अमाउंट है तो वो जितनी अमाउंट इनके द्वारा रिमिटेंस अमाउंट के रूप में पे किए जाती है तो उससे ज्यादा ही उनको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। और जिन पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान उनके रिटायरमेंट के बाद जो है वो कुछ ही महीने बाद जो यहाँ पर मिला है, तो ऐसे पेंशन धारकों को भले ही यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उसके लिए ईपीएफओ द्वारा जो अमाउंट रिमिट किए जाने के लिए कहा जाता है उससे कम जो है वो एरियर मिल सकता है, पर बाद में उनको लंबे समय तक ये जो हायर पेंशन का भुगतान जो है वो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिटायर होने के बाद जो है वो बहुत सारे ईयर जो है वो उनके पास है। ऐसे में इनकी पेंशन को रिवाइज करने के बाद उन्हें जो है वो हर महीने के रूप में जो बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, तो उसके हिसाब से जो अमाउंट उनके द्वारा रिमिट की जाएगी तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत हरियाणा रोहतक के ईपीएफओ ऑफिस द्वारा ये जो पेंशन धारकों की रिवाइज पेंशन लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी, तो उसी रिवाइज पेंशन लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ये जो रिवाइज पेंशन लिस्ट है तो इसे देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक देके रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके ये जो डिटेल लिस्ट है तो आप जो है उसे ओपन करके इसमें आपका नाम जो है वो देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत रोहतक हरियाणा के ये जो पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन को यहाँ पर रिवाइज करने के बाद जो है वो ये लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की गई थी, तो उसी लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। ऐसे ही अलग अलग जोन की जो लिस्ट है तो मैं आपके लिए लेते आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप जिस भी ईपीएफओ जोन से बिलोंग करते हैं तो उस जोन की लिस्ट जब भी आएगी तो उसके बारे में जो आपको पता चल सके। तो जी आज के इस वीडियो में रोहतक हरियाणा के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो हायर पेंशन की लिस्ट यहाँ पर हमें उपलब्ध हुई थी, तो उसी लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।